गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी बसंत पुस्तक का पार्ट नंबर 2 बचपन, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? संस्मरण यानी कि जैसे कहानी होती है, निबंध होता है ना, वैसे एक संस्मरण होता है। हिंदी की एक विधा का नाम है संस्मरण। मतलब हम अपनी लाइफ की, यानी कि जैसे आपने कभी दादी या नानी से कोई कहानी सुनी होगी उनके बचपन के बारे में, वो क्या है? संस्मरण। अगर हम अपने जन्म से लेकर, जैसे हम लोग बड़े हो गए, जन्म से लेकर अब तक की पिछली लाइफ को याद करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? संस्मरण। ठीक है। ये जो बचपन है, ये पार्ट जो है संस्मरण है, जिसमें कृष्णा सोबती जी क्या करती हैं, अपनी जीवन की जो कुछ बातें जो है हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं कि उनकी लाइफ में क्या होता है, वो उनको याद करते हुए हमारे साथ शेयर करते हुए उसने ये कहानी लिखी, कहानी के रूप में ये लेसन लिखा। तो वो क्या कहती हैं इसके बारे में? सबसे पहले उन्होंने इसमें किसको याद किया? ये अपनी ड्रेसेस को। जैसे बच्चों आजकल बहुत टाइप की ड्रेसेस हैं और अलग अलग ओकेजन्स पे हम अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। वैसे कृष्णा सोबती जी क्या कहती हैं कि वो जो है उनके टाइम में वो क्या करती थी, मतलब उसको बहुत पसंद था घेरदार फ्रॉक्स पहनना, लहंगे पहनना, कभी कभी शॉर्ट्स भी पहन लेती थी। कहते जैसे आजकल के बच्चे जो हैं अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, कभी वो निक्कर पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट भी पहनते हैं, किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो तो गाउन भी पहनते हैं, पहनते हो ना आप लोग। वैसे कृष्णा जी क्या कहते हैं कि उन्हें भी जो है बहुत ऐसे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना बहुत ही पसंद था। वो अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती थी, डिफरेंट डिफरेंट, नीले, लाल, काले, पीले। लेकिन जो क्या है, अब क्या है, वो बड़ी हो गई है, अब सिर्फ वो फीके रंग ही उसको अच्छे लगते हैं। फीके रंग के कपड़े पहनना ही उनको अच्छा लगता है। उसके बाद वो बात करती है मोजों की और जूतों की। ठीक है। मोजे, वो बताती है कि जो मोजे थे उस टाइम में उनके घर में एक परंपरा थी कि उनको अलाउड नहीं था उसे कि उसके मोजे जो हैं, किसी भी बच्चे के मोजे जो हैं वो उनके घर के नौकर धोएं। तो उन्हें हर इतवार को क्या करना होता था, अपने मोजों को खुद धोना पड़ता था। ठीक है। इससे ना शायद उनके मम्मी पापा ये सोचते होंगे कि इससे एक तो बच्चों को काम करने की आदत पड़ जाएगी, दूसरा ये कि ये छोटी सी चीज होती है तो हम इसको क्या करेंगे कि मतलब ये बच्चे जो है अपने आप कर पाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं जूते। आजकल के तो जूते काफी टाइप्स के आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, सिंपल ही जूते आते थे जो कई बार लगते भी थे, बहुत हार्ड टाइप के जूते आते थे। आजकल के जैसे आजकल पहनते हैं ना, आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शूज आते हैं, बैली शूज आते हैं, स्पोर्ट शूज आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो बात करती है कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल की, जिसे उनसे हर शनिवार को पिलाया जाता था। यानी कि उनके घर में एक रिवाज था कि कैस्टर ऑयल और ये ऑलिव ऑयल जो है हर बच्चे को, घर के हर मेंबर्स को पिलाया जाता था, ताकि वो उनका हेल्थ स्वास्थ्य जो है ठीक रह सके। लेकिन वो कई बार सोचती है, कहते अगर मैं नहीं भी पीती तो भी मैं ठीक ही रहती। लेकिन जो है उनके घर की एक परंपरा थी कि कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल जो है हर शनिवार को सबको पीना होता था। और वो कैसे पीना होता था? उनके घर में कांच का गिलास था जिसके ऊपर मेजरमेंट की लाइनें होती है ना, जैसे ये 10 mm 20 mm ऐसे कई बार किसी भी उस पर बना होता है। तो बोलते उसके बाद ऐसे ये देखो ये बने हुए हैं, मतलब उसको नाप के दिया जाता था हर मेंबर को किसकी कितनी क्वांटिटी में देना है। तो इस तरीके से उन्हें पिलाया जाता था। उसके बाद वो बात करती है इसकी, जैसे कि आजकल उस टाइम में क्या होता था, एंटरटेनमेंट का साधन टीवी होता था या ग्रामोफोन होता था। टीवी मतलब टीवी भी क्या होता था, जैसे आजकल बहुत तो सारी फैसिलिटी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था, सिर्फ ग्रामोफोन ही होता था। ये सारी चीजें किससे पूरी होती थी? ग्रामोफोन से। ग्रामोफोन से हम लोग सिर्फ सॉन्ग सुन सकते हैं, उससे हम लोग पिक्चर्स वगैरह की फैसिलिटी जो है इसके अंदर नहीं होती। तो क्या होता था और क्या कहता था, फिर वो अपने स्नैक्स की बात करती है कि पहले जो है स्नैक्स में क्या होते थे, पहले कुल्फी खाते थे,
पहले, और आजकल क्या बन गया, कुल्फी का आइसक्रीम बन गया आई थिंक। मतलब कि जो पहले कुल्फी होती थी वो तीले वाली कुल्फी होती है ना जो, वो होती थी। आजकल अलग अलग टाइप्स की आने लग गई है, तो उन्हें वो लोग क्या आजकल उसको क्या बोले बुलाने लग गए, आइसक्रीम कहकर बुलाने लग गए। पहले स्नैक्स में क्या होते थे, समोसे होते थे, समोसे, और क्या होती थी, क्या क्या बोलते हैं उसको, कचौड़ी वो होती थी। और आजकल वो उस स्नैक्स में, उस स्नैक्स किस में बदल गए हैं, पेटीज में बदल गए हैं। ठीक है बच्चों। फिर वो बात करती है कि उस टाइम जो है उसे ये देखने को हवाई जहाज भी कभी कभी देखने को मिल जाते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो, आजकल तो हवाई जहाज कॉमन चीज है, लेकिन उस टाइम क्या था, ये कॉमन चीज नहीं थी। उन्हें हर किसी के मन में ही होता था हवाई जहाज जा रहा है, तो सारे लोग जो है बाहर इकट्ठे हो जाते थे आंगन में, ये देखने के लिए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। ठीक है, फिर वो एक बात करती है, एक बार वो शिमला रिज की बात करती है। शिमला रिज जो है, शिमला में एक प्लेस है जहाँ पे मतलब कि उसके शिमला रिज में क्या लगा हुआ था, एक मॉडल लगा हुआ था। उस मॉडल को बहुत याद करती है। वो कहती है कि उसमें क्या है, ऐसे ट्रेन के डिब्बे बने हुए थे, और वहां पे एक सिग्नल बना हुआ था जो ट्रेन को चलने के लिए दिया जाता है ना, वो सिग्नल बना हुआ था और ट्रेन के डिब्बे बने हुए थे। तो उनको बहुत याद करती है कि वो चीज जो है, पहले जो है इतनी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रेनें भी नहीं होती थी, तो वो ये चीजें सब, मतलब उनको ये चीजों को ये होता है कि पहले ऐसे होता था और आजकल के जमाने में काफी कुछ बदल गया है। तो ये उसने अपने बचपन को हमारे बचपन से कंपेयर किया है। फिर वो बात करती है कि जो वहाँ पे शिमला रिज था, उनके घर में एक था कि हर बच्चे की एक ड्यूटी लगी होती थी किसी चीज की, ब्रेड को लाने की। ठीक है, वो अपने घर से मॉल से ब्रेड लाते थे, और उनको इस काम को करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि क्या था, वो बहुत ऊंचे नीचे, क्योंकि शिमला में आपको पता ही है कैसे रास्ते हैं, कई कई लोग वहां गए भी होंगे। ठीक है, वहाँ के रास्ते जो है ऊंचे नीचे हैं, तो उनको वहां जाने में बहुत मजा आता था कि वो लोग वहां जाते थे, फटदनी से वहां पहुंच के ब्रेड उठाया और लेके आ गए। तो वहां जाके सबसे ज्यादा उनको पसंद क्यों था वहां ब्रेड लेके जाना, क्योंकि रास्ते में जो उसको कचौरी पेटीज उनकी खुशबू जो थी ना, उनको ये खुशबू लेना बहुत पसंद थी, इसलिए उनको हर किसी को अपनी बारी का इंतजार रहता था। फिर वो था, और वो था यहाँ पे गिरजाघर था उस मॉल के पास, तो गिरजाघर चर्च था, मतलब तो चर्च की जो यहाँ घंटियां बजती रहती थी, उस घंटियों की आवाज जो है उनको बहुत अच्छी लगती थी बच्चों। ठीक है, और चीज क्या याद करती है, वो एक चना जोर गरम, जैसे ना वहां पे शिमला में मिलता था, चना मिलता था, जैसे आजकल हम लोग वो खाते हैं ना, भेलपुरी। भेलपुरी क्या है, एक भेलपुरी वाला भैया क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या कागज का कोन बना लेके उसको मोड़ के, और उसके अंदर हमें मसाले वगैरह डाल के हमें दे देता है। वैसे ही वो चना जोर गरम जो है शिमला में मिलता था उसको, उसके घर के पास, उसको बहुत याद करती है। और उसको क्या पसंद था, अनारदाना चूरन। तो वो क्या करता था, क्या कहती थी भैया को, उसके ऊपर जो अनारदाने का जो चूरन का जो मसाला था वो उसके ऊपर छिड़कवा लेती थी, और उसको बहुत बड़े चाव से खाती थी। ठीक है, और शिमला में बहुत से ऐसे काफल और वेस्ट चेस्टनट जैसे कई फ्रूट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, वो उन्हें भी बहुत याद करती है। चेस्टनट बच्चों एक ऐसा फ्रूट है जिसको मतलब गर्म करके ही खाया जाता है, पकाकर खाया जाता है। ठीक है, उसको वो बहुत, यानी कि कोई टूरिस्ट वगैरह भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो जो पहाड़ी इलाकों के जो फ्रूट होते हैं ना, वो सबको बहुत ही पसंद आते हैं और सभी बड़े चाव से खाते हैं। फिर वो याद करती है एक चश्मे की दुकान को, जब उसको पहली बार चश्मा लगा था। चश्मा लगा था जब उसको पहली बार चश्मा लगा था ना, और जब उसने लगा के घर आई तो उसके कजन ब्रदर ने उसको बहुत चिढ़ाया था। फिर क्या कहकर चिढ़ाया था कि तुम तो लंगूर जैसी लग रही हो। वो कहती कि चश्मा लगा आंख पर, सूझे जैसे दूर की, सूझे जैसे दूर की। कहते हैं कि ऐसे लगे शक्ल जिसकी जैसे लंगूर की, सूरत ऐसी लगे जैसे लंगूर की, यानी कि उसको क्या कहकर चिढ़ाता था उसका कजन ब्रदर, लंगूर कहकर चिढ़ाता था। तो उसको बहुत बुरा लगता था एक बार। फिर उसने क्या किया, फिर जब उससे उसकी बात सुन के तो बहुत गुस्सा लगा, वो अपने कमरे में चली गई, वो शीशे में अपने आप को देखने लगी। तो शीशा जो है, चश्मा उतारती देखती, फिर चश्मा लगा के देखती अपने आप को, फिर उतार के देखती, फिर लगा के देखती। मतलब क्या, उसको अपने आप पे भी हंसी आने लग गई इस चीज को देखकर। फिर वो याद करती है इसको, रंग बिरंगी कैप्स को, क्योंकि पहले जो है क्या करते थे लोग,
रंग बिरंगी चुनियाँ ओढ़ते थे। आजकल किसका ट्रेंड आ गया है, रंग बिरंगी कैप्स पहनने का। ठीक है, वो कहते हैं कि आजकल ये बहुत अच्छी और कंफर्टेबल लगती है चुनियों की जगह, इसलिए वो आज इनको ज़्यादा पसंद करती है। ओके स्टूडेंट्स।